प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बिजनेस इनकम का ही एक और क्वेश्चन लेकर के टैक्सेबल बिजनेस इनकम कैलकुलेट कैसे आप करते हैं उसके प्रोविजंस को एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पिछले लेक्चर में भी मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन लिया था बिजनेस इनकम कंप्यूटेशन का, और किस तरह से आप टैक्सेबल बिजनेस इनकम निकालते हैं। अकाउंटिंग पर्पस से जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ होता है उसमें कुछ एक आइटम आप जोड़ देते हैं, कुछ घटा देते हैं, और फिर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस आप निकालते हैं। तो उसके संबंध में चर्चा की थी। आज फिर एक क्वेश्चन नया ले रहे हैं, तो देखिएगा क्वेश्चन इस तरह से है। श्री प्रकाश सिंह का 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि खाता निम्न प्रकार है। लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में देखिए लिख रखा है ऑफिस सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट, एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट। एक आपको नियम ध्यान होगा कि कोई भी करदाता स्वयं का वेतन, स्वयं की पूंजी का ब्याज या स्वयं के मकान का किराया लाभ हानि खाते से डेबिट नहीं कर सकता है। तो जैसे यहाँ पे आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज इन्होंने डेबिट किया हुआ है, तो वो डेबिट नहीं होना चाहिए था, आपने डेबिट कर दिया। नतीजा ये हुआ कि प्रॉफिट कम हो गया। कम हो गया तो करेक्ट करने के लिए गिवन प्रॉफिट में मैं इसको वापस जोड़ दूंगा। पेटेंट आपने 21,000 का खरीदा, तो डेप्रिसिएशन के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं 98 के बाद उन पे 25% डेप्रिसिएशन अलाउ होता है। तो आपको करना क्या चाहिए था, 21,000 रुपये डेबिट नहीं करना चाहिए था, ये तो गलत डेबिट कर दिया, तो इसको तो वापस जोड़ूंगा और 21,000 पर 25% जो डेप्रिसिएशन बनता है वो मैं लेस करूंगा। क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, बैड डेट रिकवर्ड, ब्रैकेट में लिखा है अर्लियर नॉट अलाउड एज डिडक्शन। डूबत ऋण वसूल हुआ। कौन सा डूबत ऋण? जिसकी पहले छूट या कटौती नहीं दी थी। पहले आपने मुझे कटौती नहीं दी बैड डेट की, इसका मतलब पहले क्या किया होगा, नहीं घटाने दिया, इट मीन्स प्रॉफिट बढ़ गया होगा, इट मीन्स आपने उस अमाउंट पे ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है। अब वो पैसा वापस रिकवर हुआ, तो अब वो लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में आपको नहीं लिखना है, क्योंकि आप ऑलरेडी उस पर टैक्स दे चुके हैं। चूंकि आपने लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में उसको लिख दिया है, नतीजा ये हुआ कि प्रॉफिट बढ़ गया 2500 से। तो मैं क्या करूंगा कि ये बैड डेट रिकवर्ड की अमाउंट 2500 लेस कर दूंगा, क्योंकि इस पर ऑलरेडी टैक्स पे किया जा चुका है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ब्याज सामान्यतया तो अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल होता है, इस हेड में क्रेडिट नहीं होना चाहिए। आगे भी आपको मैं इसके एडजस्टमेंट में दिखाऊंगा। उसमें सेकंड पॉइंट पे ही दे रखा है सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग का आधा भाग व्यापार से संबंधित है। सामान्यतः इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अदर सोर्स हेड की इनकम होती है, वहां टैक्सेबल होती है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आधी सिक्योरिटीज व्यापार से संबंधित हैं, इसका मतलब आधा ब्याज लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में आना चाहिए। 4500 रुपये आपने क्रेडिट किया, आधी ही सिक्योरिटीज व्यापार से संबंधित हैं, इसका मतलब 2250 रुपये आपको करना चाहिए था। आपने चूंकि पूरा ही ब्याज क्रेडिट कर दिया, तो 2250 ज़्यादा क्रेडिट कर दिया, उसको मैं लेस कर दूंगा। इनकम टैक्स रिफंड, ज़्यादा टैक्स दे दिया और वो वापस मिल गया आपका, तो वो कोई इनकम नहीं होती, वो तो आपका ही पैसा है, वो आपने पे कर दिया था ज़्यादा, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वापस कर दिया। तो इनकम टैक्स रिफंड इनकम नहीं होती है, तो गलत क्रेडिट कर दिया आपने, इसको भी मैं लेस करूँगा। लाभ हानि खाते के डेबिट साइड को आगे फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल डिफेंस फंड में आपने डोनेशन दिया है,
बिजनेस हेड में मैंने आपको बताया था कि व्यापार से संबंधित जो अनिवार्य चंदे हैं, दान हैं, धर्मादा है, वो तो अलाउड होता है। अगर आप नेशनल डिफेंस फंड में कोई पैसा देते हैं या किसी राष्ट्रीय महत्व के फंड में संस्था को पैसे देते हैं तो वो अलाउड होता है, लेकिन उसकी डिडक्शन आपको मिलती है एटीजी सेक्शन में कंप्यूटेशन के समय। लेकिन व्यापारिक इनकम निकालते समय किसी भी तरह का डोनेशन जो व्यापार के लिए अनिवार्य नहीं है अगर आप देते हैं तो वो डिसअलाउड होता है। 1500 का डोनेशन आपने दिया, लाभानी खाते में डेबिट कर दिया, तो मैं इसको वापस ऐड कर दूंगा। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस सामान्यतः अलाउड ही होते हैं। प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉसेस, आपको मैंने बताया था कि लाभानी खाते से किसी भी तरह का प्रोविजन एक्सेप्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डिसअलाउड होंगे। भविष्य की हानियों के लिए आपने प्रोविजन किया और लाभ हानि खाते से डेबिट कर दिया तो मैं उसको वापस ऐड कर दूंगा। डेबिट साइड में ही लिखा है प्रोविजन फॉर सेल्स टैक्स, ये भी डिसअलाउड होगा। एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, आप जानते हैं इनकम टैक्स का चाहे एडवांस पेमेंट हो चाहे करंट ईयर का हो वो डिसअलाउड होता है। वेल्थ टैक्स आपने पे किया है वो डिसअलाउड होगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स डिसअलाउड एक्सपेंडिचर होते हैं, डेबिट साइड में नहीं आना चाहिए। आपने घटा दिया है तो मैं उसको वापस जोड़ दूंगा। मेडिकल एक्सपेंडिचर हैं, बेड डेट हैं, फैमिली प्लानिंग, इस तरह से डेबिट साइड में कई तरह की सूचनाएं दे रखी हैं और क्रेडिट साइड में भी लिख रखा है अंकल से गिफ्ट मिला है। अंकल से गिफ्ट मिला है तो बिजनेस इनकम नहीं है तो गलत क्रेडिट कर दिया, मैं उसको लेस कर दूंगा। क्रेडिट साइड में ही आपने लिख रखा है बोनस रिसीव्ड ऑन की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कई बार क्या होता है कोई आदमी आपके बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और आप उसके नाम से पॉलिसी ले लेते हैं, प्रीमियम आप देते हैं और उस पॉलिसी पर अगर कोई आपको रिटर्न मिलता है एज ए बोनस, चूंकि प्रीमियम आप पे कर रहे हैं और बोनस आपको मिला है तो वो बोनस व्यापारिक इनकम ही मानी जाएगी, तो उसको क्रेडिट करना चाहिए था, वो आपने क्रेडिट कर रखा है। कल भी मैंने पिछले लेक्चर में आपसे बात की थी कि जब भी बिजनेस इनकम निकालते हैं तो ये तो लाभ हानि खाता जिसकी मैं आपसे सामान्य चर्चा कर रहा था, ये तो बाद में डिस्कस किया जाएगा। जो सीक्वेंस होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो पहला पॉइंट जो एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट होते हैं पहले उनको डिस्कस कीजिए, उनको एडजस्ट करेंगे, फिर लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में आएंगे और फिर इसके बाद में आऊँगा लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में। तो एडजस्टमेंट से बात शुरू करता हूँ। तो देखिए, डूबत ऋण की वसूली ऐसे ऋण के संबंध में है जिसे प्रमाण पत्र के अभाव में निर्धारण अधिकारी ने स्वीकृत नहीं किया था। लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में आपने लिख रखा था बैड डेट रिकवर्ड 2500, निर्धारण अधिकारी ने इसको पहले अलाउ नहीं किया, इसका मतलब पहले टैक्स ले लिया था। अब वो पैसा वापस मिला है तो वो आपको लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में नहीं लिखना चाहिए था, चूंकि आपने लिख दिया है। तो देखिए सॉल्यूशन में लेस करने में थर्ड पॉइंट में देखिए रिसीप्ट नॉट टैक्सेबल इन दिस हेड, इस हेड में टैक्सेबल नहीं है। कौन सी रिसीप्ट? बैड डेट रिकवर्ड 2500 जो आपने क्रेडिट कर रखा है वो क्रेडिट नहीं करना था, तो मैं उसको आपकी इनकम से 2500 लेस कर देता हूं। दूसरा पॉइंट है सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग का आधा भाग व्यापार से संबंधित है। सरकारी प्रतिभूतियों से इनकम कितनी थी? 4500। आधी इनकम व्यापार से संबंधित है तो इसका मतलब आधी अदर सोर्स में जाएगी। तो उसी थर्ड पॉइंट में देखिए इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 4500 का आधा 2250 आपने ज़्यादा क्रेडिट कर दिया, तो मैं उसको यहाँ से लेस कर देता हूँ। आगे बता रखा है कि कार्यालय वेतन में 12,000 रुपये मालिक के वेतन के सम्मिलित हैं। लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में आप देखिए ऑफिस सैलरी 87,400 डेबिट है, इसमें 12,000 रुपये मालिक का खुद का वेतन शामिल है
और मैं आपको बता चुका हूँ कि मालिक का खुद का वेतन, खुद की पूंजी का ब्याज, खुद के मकान का किराया डिसअलाउड होते हैं, डेबिट नहीं होना चाहिए। तो 12,000 रुपये ऐड कीजिएगा। ऐड फर्स्ट पॉइंट में एक्सपेंसेस डिसअलाउड, 12,000 रुपये मालिक का वेतन, प्रोप्राइटर सैलरी जो है वो 12,000 रुपये। आप देखिए मैंने जोड़ रखी है 10th पॉइंट में। वे अपना व्यापार किराए के भवन में चलाते हैं जिसका आधा भाग स्वयं के रहने के लिए प्रयुक्त होता है। लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में लिख रखा है रेंट 12,000, लेकिन आधे मकान में ये खुद रहते हैं। इसका मतलब व्यापार से संबंधित किराया तो 6,000 ही है, 6 ही घटाना चाहिए था, 6,000 ज़्यादा घटा दिया। आधे मकान का किराया वापस जोड़ देता हूँ, हाफ ऑफ ऑफिस रेंट 6,000 रुपये। बिक्री के संबंध में 3,000 का मांग पत्र प्राप्त हुआ और 31 मार्च तक भुगतान नहीं किया था। लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में एक पॉइंट आया था प्रोविजन फॉर सेल टैक्स 3,000, 31 मार्च तक भुगतान नहीं किया था लेकिन आयोजन कर लिया, परंतु ड्यू डेट से पहले आपने भुगतान कर दिया। आपको ध्यान होगा एक पॉइंट अपने थ्योरेटिकल डिस्कशन में आया था, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको ड्यू डेट तक चुकाना जरूरी है, अगर आप उनका पेमेंट नहीं करेंगे तो वो डिसअलाउड है। उसमें सेल्स टैक्स भी था। आपने प्रोविजन किया, डेबिट कर दिया और उसको चुका भी दिया ड्यू डेट तक, इसका मतलब वो डेबिट होना चाहिए था और आपने कर रखा है, कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगा। चिकित्सा व्यय स्वयं के इलाज के, खुद का इलाज कराने का खर्चा है। लाभ हानि खाते की डेबिट साइड में देखिए मेडिकल एक्सपेंसेस लिख रखा है 2500 रुपये खुद के इलाज कराने का खर्चा है और आपने लाभ हानि खाते से डेबिट कर दिया, तो मेडिकल एक्सपेंसेस 2500 रुपये देखिए मैं ऐड कर रहा हूँ एक्सपेंसेस डिसअलाउड में फर्स्ट पॉइंट में। विज्ञापन के जो व्यय हैं लाभ हानि खाते में डेबिट किए हुए हैं और लाभ हानि खाते में आप देखिए डेबिट किया हुआ है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 17,000। 17,000 में क्या क्या शामिल है? कहते हैं 3,000 तो एक राजनीतिक दल की पत्रिका में विज्ञापन दिया उसका है, एक नए प्रोडक्ट के लिए विशेष अभियान चलाया उसका 1,500, महत्वपूर्ण ग्राहकों को टेलीविज़न 5 बांटे हैं 12,000 के। व्यापार के लिए किसी भी तरह का विज्ञापन, किसी भी तरह का स्पेशल कैंपेन, कोई सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब अलाउड है, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप पैसा देंगे तो वो डिसअलाउड होता है। 3,000 पॉलिटिकल पार्टी को दिए हैं तो वो मैं वापस ऐड कर देता हूं एक्सपेंसेस डिसअलाउड में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का। प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान में 12,000 रुपये देय तिथि के बाद के भुगतान के सम लेते हैं। देख क्या होता है, प्रमाणित भविष्य निधि या अप्रमाणित भविष्य निधि, भविष्य निधि होती है जो कर्मचारी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मालिक कुछ पैसा देता है, कुछ पैसा एम्प्लॉय देता है। मालिक जो पैसा देता है वो अगर ड्यू डेट तक जमा कर दे एम्प्लॉयज के खातों में तो वो उसका खर्चा होता है, डेबिट साइड में आना चाहिए। कर्मचारियों के वेतन से पीएफ की जो कटौती करता है मालिक, वो उसके पास पैसा आता है मालिक के पास, वो उसकी इनकम है, ड्यू डेट तक जमा कर दे तो वो उसका खर्चा हो जाएगा। कहने का मतलब मैं 100 रुपये एम्प्लॉइज़ के पीएफ में देता हूँ तो मेरा खर्चा है, कंडीशन ये कि मैं उसको ड्यू डेट तक जमा कर दूँ। जमा कर दिया तो 100 रुपये डेबिट हो जाएगा। एम्प्लॉइज से मैंने 100 रुपये उनके कंट्रीब्यूशन का प्राप्त किया, वो मेरी इनकम है और मैंने ड्यू डेट तक उसको जमा कर दिया तो मेरा एक्सपेंडिचर है, तो वो न्यूट्रल हो जाता है। प्रश्न में पॉइंट ये है कि प्रमाणित भविष्य निधि में लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में लिख रखा है कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 15,000। मालिक ने कितना पैसा दिया है? 15,000। 15,000 में कहते हैं 12,000 ऐसा है जो ड्यू डेट के बाद जमा किया है, देय तिथि के बाद भुगतान। तो नियम यह है कि मालिक के तौर पे कर्मचारियों के प्रमाणित भविष्य निधि में जो पैसा आप ड्यू डेट तक जमा करेंगे वो डेबिट होना चाहिए। आपने 15 डेबिट कर दिया लेकिन ड्यू डेट
के बाद 12,000 जमा किया है, इसका मतलब ड्यू डेट तक कितना किया? 3,000। करना क्या चाहिए था? 3 डेबिट करना चाहिए था। आपने कर दिया 15 डेबिट। 12 जो ड्यू डेट के बाद जमा किए वो डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो मैं उसको 12 को वापस ऐड कर देता हूं। तो देखिएगा, ऐड सेकेंड पॉइंट में, सेकेंड पॉइंट में नहीं, फर्स्ट पॉइंट के ही 12th पॉइंट में लिख रखा है, एसएससीज कंट्रीब्यूशन, करदाता का कंट्रीब्यूशन किसमें? टू आरपीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 12,000 नहीं घटाना चाहिए था, घटा दिया तो मैंने वापस जोड़ दिया। इसी पॉइंट में आगे लिख रखा है एडजस्टमेंट में, देखिए 8वां पॉइंट, 12,000 रुपये दे तिथि के बाद भुगतान किया था, वो नहीं घटाना था तो मैंने वापस जोड़ दिया। आगे क्या कहते हैं इस पॉइंट में? कर्मचारियों से अंशदान का भी कितना प्राप्त हुआ? 15,000 प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब कहाँ आना चाहिए? लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में। इसमें से भी 12,000 दे तिथि के बाद भुगतान किया। कर्मचारियों से कितना पैसा आपको मिला? 15,000। कहाँ दिखाना चाहिए? लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में। आपने ड्यू डेट तक कितना चुकाया? 3,000, क्योंकि 12 तो ड्यू डेट के बाद चुकाया, तो 15 क्रेडिट करना चाहिए और 3 करना चाहिए डेबिट। आपने क्या किया? आपने लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं बताया और न ही डेबिट साइड में बताया। तो 15 क्रेडिट करना था, 3 डेबिट करना था। इट मीन्स आपके लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में 12,000 रुपये जो ड्यू डेट के बाद जमा किए वो क्रेडिट होना चाहिए था। क्रेडिट साइड का बैलेंस 12,000 से बढ़ना चाहिए। नतीजा क्या होगा कि प्रॉफिट 12,000 से बढ़ जाएगा, जो आपने नहीं किया। तो देखिए सॉल्यूशन में ऐड कर देता हूं, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, कर्मचारियों का अंशदान, टू आरपीएफ प्रमाणित भविष्य निधि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड नॉट डिपॉजिटेड बिफोर ड्यू डेट। आपके पास आ गया, लेकिन आपने 3 ही जमा किया ड्यू डेट तक, तो 12 जमा नहीं किया। आपने जमा नहीं किया तो वो आपकी इनकम है, क्रेडिट साइड में शो करना चाहिए, नहीं किया तो मैं जोड़ देता हूं, आपका लाभ 12,000 से बढ़ जाएगा। एडजस्टमेंट में 9th पॉइंट में दे रखा है, वेतन में 5,000 रुपये बोनस की राशि सम्मिलित है, जो गणतंत्र दिवस पर स्वेच्छा से घोषित किया गया था, लेकिन भुगतान नहीं किया। आपने पढ़ा था कर्मचारियों को बोनस अगर है तो उसका भुगतान ड्यू डेट तक करना जरूरी होता है। तो वेतन आपने जो पे किया 5,000 रुपये बोनस का शामिल है, जो घटा दिया लेकिन भुगतान नहीं किया, और बोनस का भुगतान नहीं किया तो आप उसको नहीं घटा सकते। तो देखिए सॉल्यूशन में जो 5,000 रुपये अनपेड है बोनस, वो मैं वापस जोड़ देता हूँ 13th पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट के, बोनस नॉट पेड बिफोर ड्यू डेट 5,000। आगे कहते हैं कि सामान्य व्ययों में एक पुराने कर्मचारी को दी गई 2,500 रुपये की क्षतिपूर्ति सम्मिलित है। सामान्य व्यय जनरल एक्सपेंसेस, लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में 15,000 आपने लिख रखा। इस 15,000 में 2,500 रुपये एक पुराने कर्मचारी को हटाया है, जिसके लिए आपने उसको 2,500 रुपये दिए, वो भी आपने डेबिट कर दिया। एडजस्टमेंट में कहते हैं कि सम्मिलित है, जिसको नौकरी से हटा दिया गया क्योंकि ऐसा करना व्यापार के हित में है। एक जनरल प्रिंसिपल है कि कोई भी एक्सपेंडिचर या किसी भी तरह की हानि जो व्यापार के हित के लिए अगर आप कोई स्टेप लेते हैं और फिर आपको हानि होती है या कोई आपको खर्चा करना पड़ता है, वो अलाउड होता है। कर्मचारी को व्यापार के हित के लिए आपने हटाया और वो 2,500 रुपये कंपनसेशन का आपने लाभ हानि खाते की डेबिट साइड में लिख दिया। वो लिखना चाहिए था, ऑलरेडी डेबिटेड है, कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। गत वर्ष में 26,000 रुपये एक व्यय का एक व्यक्ति को एक दिन में नकद भुगतान कर दिया। यह राशि 18-19 में स्वीकृत कर दी गई। आपने पढ़ा है नियम
कि एक व्यक्ति को एक दिन में 10,000 से ज़्यादा का भुगतान नकद में करेंगे तो डिसअलाउड होगा। 10,000 से अधिक का भुगतान है तो क्रॉस चेक या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट होना चाहिए। आपने 26,000 का भुगतान किया और 18-19 में वो स्वीकृत हो चुका है। स्वीकृत हो चुका मीन्स वो नहीं आपको घटाना देना चाहिए था, डेबिट नहीं होने देना चाहिए था, लेकिन डेबिट हो चुका है। नतीजा क्या हुआ? प्रॉफिट कम हो गया तो टैक्स कम हो गया होगा। तो अब मैं क्या करूँगा कि जो गलत आपको डिडक्शन मिल गई उसको वापस जोड़ दूंगा, मीन्स डीम्ड इनकम उसको इनकम मान लूँगा जो 18-19 में आपको अलाउ कर दी गई थी, जो नहीं करनी चाहिए थी। तो अब आपके प्रॉफिट में मैं 26,000 रुपये लास्ट पॉइंट में देखिए सॉल्यूशन में उसको ऐड कर रहा हूँ। तो ये तो थे आपके क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट। नेट प्रॉफिट मैंने लिया, नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग कुछ आइटम्स को आपने प्लस किया और कुछ आइटम्स को माइनस किया। एडजस्टमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है लाभ हानि खाते की डेबिट साइड को डिस्कस करना। तो अब आप लाभ हानि खाते की डेबिट साइड में देखिए जरा, ऑफिस सैलरीज का पॉइंट हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, पूंजी का ब्याज, खुद की पूंजी का ब्याज डिसअलाउड होता है। तो देखिए जोड़िएगा, 10,000 गलत घटा दिया, मैंने वापस जोड़ दिया। जनरल एक्सपेंसेस हो चुका है, रेंट हो चुका है। पेटेंट खरीदा 21,000 का, पेटेंट डिसअलाउड है, लेकिन 21,000 पर 25% डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। तो देखिए सॉल्यूशन में डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट 21,000 का 25% 5,250 लेस किया हुआ है। डोनेशन आपने दिया है नेशनल डिफेंस फंड में, किसी भी तरह का डोनेशन डिसअलाउड होता है, 1,500 वापस जोड़ दिया। एंटरटेनमेंट अलाउड एक्सपेंडिचर है। फ्यूचर लॉसेस के लिए प्रोविजन 5,000 गलत डेबिट किया, वापस जोड़ दिया। प्रोविजन फॉर सेल्स टैक्स डिसअलाउड था, लेकिन आपको मैंने एडजस्टमेंट में पढ़ के बताया कि ड्यू डेट तक आपने उसका भुगतान कर दिया तो वो अलाउड है, घटाना चाहिए, घटा रखा है 3,000। एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स चाहे करंट ईयर का हो या एडवांस हो डिसअलाउड होता है, 4,000 वापस जोड़ दिया। वेल्थ टैक्स डिसअलाउड होता है, 8,000 वापस जोड़ दिया। मेडिकल एक्सपेंसेस प्रश्न में आया था, खुद के हैं तो 2,500 वो भी वापस जोड़ दिए। बैड डेट अलाउड एक्सपेंडिचर होता है। फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग का जो खर्चा होता है वो इंडिविजुअल और HUF के लिए डिसअलाउड होता है, मतलब नहीं घटा सकते। कंपनीज के लिए अलाउड होता है 1/5 मीन्स 5 ईयर्स में आपको राइट ऑफ करना होता है। चूंकि इंडिविजुअल का क्वेश्चन है तो फैमिली प्लानिंग का जो एक्सपेंडिचर 1,000 डेबिट किया वो वापस ऐड कर दिया। पॉलिटिकल पार्टी एडवर्टीजमेंट में आपने 17,000 दिया, 3,000 पॉलिटिकल पार्टी को दिया है, वो मैंने वापस जोड़ दिया था। कंट्रीब्यूशन RPF में रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 12,000 ड्यू डेट के बाद जमा किए थे, वो नहीं घटाने थे, तो आपने चूंकि घटा दिए थे तो मैंने वापस जोड़ दिया। तो इस तरह से लाभ हानि खाते के डेबिट साइड को अपन ने कंप्लीट किया। और अब क्रेडिट साइड में जरा देखिए, क्रेडिट साइड में लाभ हानि खाते के आप देखेंगे तो लिख रखा है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। बैड डेट रिकवर्ड अर्लियर नॉट अलाउड एज डिडक्शन, डूबत ऋण जिसको पहले कटौती के रूप में स्वीकृत नहीं किया, इसका मतलब नहीं घटाने दिया, नहीं घटाने देने का मतलब टैक्स ले लिया और अब वापस मिला तो फिर क्रेडिट कर दिया, तो गलत क्रेडिट कर दिया। तो सॉल्यूशन में देखिएगा कि इनकम्स नॉट टैक्सेबल इन दिस हैड बैड डेट रिकवर्ड 2,500 में घटा रहा हूँ। सिक्योरिटीज गवर्नमेंट की हैं जिसका आधा हिस्सा व्यापार से संबंधित है, तो आधा ब्याज ही लाभ हानि खाते में क्रेडिट होना चाहिए। 4,500 का आधा गलत क्रेडिट कर दिया, मैं घटा रहा हूँ। इनकम टैक्स रिफंड इनकम नहीं होती है, वो आपका ही पैसा होता है, तो गलत क्रेडिट कर दिया, मैं उसको भी घटा देता हूँ। अंकल से गिफ्ट मिला है, व्यापार से संबंधित नहीं है, तो उसको भी घटा देता हूँ।
बोनस अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी पे मिला है, वो व्यापार से संबंधित है, क्रेडिट करना ही चाहिए, तो आपने क्रेडिट कर दिया। तो इस तरह से पहले एडजस्टमेंट, देन डेबिट साइड, देन क्रेडिट साइड, इस जो भी एडजस्टमेंट आपको गिवन प्रॉफिट में करने हैं वो प्लस माइनस आपने कर दिए, और फिर बैलेंसिंग फिगर में आपने बता दिया कि टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस 1,76,200 रुपये है, न कि जो नेट प्रॉफिट आपने अकाउंटिंग पर्पज से निकाला था 64,200 रुपये। क्वेश्चन से संबंधित जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था, नोट्स या रूल्स, वो वर्किंग नोट में यहाँ पे दे रखे हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। व्यापार की इनकम निकालने से संबंधित जो क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दे रखे हैं उनको आप लोग स्टडी कीजिएगा। और अब मैं जब भी नेक्स्ट लेक्चर लूँगा उसमें नेक्स्ट बिजनेस इनकम के बाद जो हेड इनकम का होता है, कैपिटल गेन्स का, पूंजीगत लाभ का, उसकी चर्चा करूँगा। इस इन बिटवीन अगर कोई आपको डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन एग्जाम्पल के बारे में, वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।